नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 102 के पार हो चुका है और डीजल 92 रुपये के पार पहुंच चुका है और कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। ये सभी आंकड़े इंडियन ऑयल के हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में पिछली बार बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2021 को हुई थी। पेट्रोल और डीजल के अलावा घरेलू एलपीजी गैस का सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत राष्ट्रीय राजधानी में 950 रुपये 50 पैसे हो गई है और 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2003 रुपये का हो गया है। इसके अलावा पटना में ये 998 रुपये से बढ़कर 1039 के पार हो गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान कीमतों में इजाफा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर महंगा हो गया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बहुत सारी मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया था। अब कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि परीक्षा से गैर हाजिर रही छात्राओं के लिए फिर से परीक्षा नहीं कराई जाएगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि परीक्षा के दौरान गैर हाजिर रहने के पीछे चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन सरकार फिर से परीक्षा नहीं कराएगी। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कर्नाटक में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए थे। राज्य का कानून और संसदीय कार्य मंत्री JC माधुस्वामी ने कहा कि उनकी सरकार अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। देश की सभी 45 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अब एंट्रेंस के जरिए होगा। इसकी घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने सोमवार को की है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएशन कोर्सेज में अब 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिशन नहीं मिलेगा, यानी मेरिट अब काम नहीं करेगी। UGC ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आवश्यक कर दिया है। ये नियम आगामी शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा। रूस पर भारत के रुख को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अस्थिर प्रतिक्रिया देने वाला भारत अमेरिका के सहयोगी देशों के बीच एक अपवाद है। बता दें, क्वाड समूह के साथी सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका से एकदम उलट भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा करने वाले प्रस्ताव में भी शामिल नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अब केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। ऐसा करने के पीछे की वजह उन्होंने सोनिया गांधी से हुई उनकी बातचीत को बताया है। थरूर ने पहले माकपा की ओर से केंद्र व राज्यों के संबंध पर आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए सहमति भर दी थी, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने इस सेमिनार में भाग न लेने का फैसला किया। थरूर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। थरूर ने कहा कि मैं इस मामले में उनके यानी सोनिया गांधी की राय का सम्मान करता हूं और आयोजकों को सूचित कर दिया है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। बता दें, 6 से 10 अप्रैल तक होने वाले माकपा के राष्ट्रीय सेमिनार में शशि थरूर, KV थॉमस और मणिशंकर अय्यर को आमंत्रित किया गया है। रूस द्वारा यूक्रेन के शहर में हाइपरसोनिक मिसाइल दागने को लेकर अब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रूस की ओर से हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल का मकसद उसके अभियान में जमीनी स्तर पर कोई प्रगति न होने की वजह से ध्यान भटकाने का एक तरीका है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन मिसाइलों से यूक्रेन में रूस के अभियान पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। बता दें, पिछले कई दिनों में रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। ये पहली बार है जब रूस किसी युद्ध में इन मिसाइलों का उपयोग कर रहा है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार 24 फरवरी से अब तक यूक्रेन में 651 आवासीय भवन पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और लगभग 3780 घर आंशिक रूप से नष्ट हो चुके हैं। ये सब रूस के हमलों से हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार देर रात कहा कि वो संघर्ष विराम, रूसी सैनिकों की वापसी और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के बदले में NATO सदस्यता नहीं लेने के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा, ये सभी के लिए एक समझौता है। पश्चिम के लिए जो नहीं जानता कि NATO के संबंध में हमारे साथ क्या करना है, यूक्रेन के लिए जो सुरक्षा गारंटी चाहता है और रूस के लिए जो आगे NATO विस्तार नहीं चाहता है। ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत के अपने आह्वान को फिर से दोहराया।
जेलेंस्की ने कहा कि जब तक वो पुतिन से नहीं मिलते ये समझना असंभव है कि रूस भी युद्ध को रोकना चाहता है या नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।